बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का बयानिया है शेख रशीद साहब के नाम। शेख रशीद साहब वही शेख रशीद जो यहाँ से चंद कदम के फासले पर लाल हवेली में रिहाइश पजीर हैं। ये उनका इलाका है। यहाँ के लोगों के मसाइल क्या हैं, यहाँ के लोग महंगाई से और दीगर हुकूमती मामला से किस कदर मुतमईन हैं, शेख रशीद साहब की कारकर्दगी से कितना मुतमईन है, और इसके साथ साथ यहाँ के लोग आइंदा इंतखाबात में किसको वोट देंगे, शेख रशीद साहब ने क्या काम किया इस हल्के में, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। किन चीज़ों के हवाले से लोग परेशान हैं वो भी मालूम करने की कोशिश करेंगे। बोहड़ बाज़ार के आसपास मुख्तलिफ इलाकों की तरफ चलेंगे, लाल हवेली भी जाएंगे और इसके अलावा दीगर इलाकों से शेख रशीद साहब के हल्के से रावलपिंडी के अवाम से बातचीत करेंगे, उनके मसाइल के हवाले से बयानिया तरतीब देने की कोशिश करेंगे। चलते हैं। एक भाई ये गाड़ी से उतर रहे हैं। भाईजान क्या हाल है आप? मैं ठीक ठाक जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ये शेख रशीद साहब रहते हैं यहाँ से चंद कदम के फासले पर, उनका हल्का है, कैसी कारकर्दगी है? ये देखें जी, कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है उनकी। महंगाई जो है, ये जादू टूने की जो सियासत पाकिस्तान नहीं, एक मिनट, शेख रशीद साहब का महंगाई से क्या ताल्लुक है? देखें, जो बंदा 16 दफ़ा मिनिस्टर रहा हो शहर में, जिसने तरक्याती काम कोई भी ना किया हो, शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, मेट्रो आपके लिए, अवाम के लिए मेट्रो दी है। आपकी सफाई के लिए पंजाब में जब CM पंजाब थे शहबाज शरीफ, उन्होंने आटा घर घर तक पहुँचाया। ये हुकूमत भाई जो 4 साल हुकूमत इमरान खान ने लगाई है, इसने जादू टूने की सियासत की है, जो अवाम तक उसके असरात आज तक शहबाज शरीफ उसको धो रहा है। तो जब तक जादू टूना जो पीरनी जिसने जादू टूने से मुर्गियों को जला के बनी गाला में अवाम तक ये महंगाई के असरात भेजे हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम इस जादू टूने की सियासत को ख़त्म करेगी। और महंगाई आप ये कह रहे हैं कि महंगाई जो है वो मसला नहीं है, लेकिन लोग तो परेशान है महंगाई से। देखें, पाकिस्तान में जब तक जादू टूने के असरात रहेंगे, महंगाई के असरात तब तक रहेंगे। यानी कि आप समझते हैं कि ये महंगाई की वजह जादू टूना है? यस, ये जादू टूना जो बनी गाला से जादू टूना 22 करोड़ अवाम पे किया गया है, उसके असरात अवाम तक आए हैं। तो आपके पास कोई पीर नहीं है जादू तोड़ने के लिए? इंशाल्लाह शहबाज शरीफ हमारे सबसे बड़े पीर है, वो जादू टूने की सियासत खत्म कर रहे हैं, लेकिन असरात इतनी जल्दी खत्म नहीं होते जादू टूने के ना। एक घर में जादू हो उसको 4 साल लग जाते हैं। तो अभी हमने अपनी सियासत को एक बचाने के लिए, अगर पाकिस्तान की अवाम के लिए अपनी सियासत दाव पे लगाई है मुस्लिम लीग नून ने, तो वो जादू टूने की सियासत। मुझे महसूस हो रहा है कि आप नून लीग के मतवाले हैं, क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? देखें, हम पाकिस्तान के मतवाले हैं, मुस्लिम लीग नून के मतवाले हों या ना, वो अलग मैटर है, लेकिन पाकिस्तान की भलाई के लिए मुस्लिम लीग नून ने हमेशा बिजनेसमैन हो, ये आप जिस जगह पे खड़े हैं, ताजिर कम्युनिटी यहाँ पे है, ये ताजरों का माहौल है यहाँ पे। अभी भी आप जिस दुकान पे जाएंगे वहाँ पे ताजिर एक ही आवाज़ देंगे, जो मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत है, जितना कारोबार बढ़ा है वो किसी भी हुकूमत में नहीं। अवाम को चले देखते हैं कि जी ये कहते हैं कि ताजिर जो है वो जिधर भी जाएं वो मियाँ नवाज शरीफ के हक में होंगे, इस हुकूमत के हक में होंगे। जरा लोगों से भी बात करते हैं, चेक करते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है आपके, क्या काम करते हैं? मैं पढ़ाता हूँ जी कॉलेज। पढ़ाते हैं? किस क्लास को पढ़ाते हैं? प्रोफेसर हैं, स्कूल के टीचर हैं, क्या है? प्रोफेसर हूँ। अच्छा, प्रोफेसर तो जाहिर है कि लोगों से मिलता मिलाता भी है, बच्चे भी आते हैं, उनके घरों के मसाइल का भी इल्म होता है। तो पिंडी के लोगों के बड़े मसाइल कौन से हैं? पिंडी के लोगों के बड़े मसाइल में महंगाई है और सोशल डेवलपमेंट है, हेल्थ इश्यूज़ हैं और बहुत सारे इश्यूज़ लोगों के हैं। ख़ासतौर पर जो इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, इकोनॉमी सबसे बड़ा इशू है यहाँ का। लोगों के पास वसाइल नहीं है और उनके खर्चात नहीं, किचन के इश्यूज़ हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है और बड़े मसाइल हैं। तो आप क्या समझते हैं महंगाई क्यों हो रही है, उसकी वजह क्या है? क्या हुकूमत की पॉलिसियाँ उसका रीज़न बन रही हैं, वजह बन रही हैं, या आप समझते हैं कि आलमी हालात हैं, बहुत सारे मामलात हैं, पाकिस्तान कर्ज़ों में डूबा हुआ है, पाकिस्तान हमेशा से कर्ज लेता आया है, हम यहाँ पर बहुत कम प्रोडक्शन करते हैं, डॉलर्स बाहर से मंगवाते हैं, बहुत सारे इशूज़ आप समझते हैं क्या वजह है? सबसे बड़ा इशू महंगाई की रीज़न ये है कि हमारी इंडस्ट्री ख़त्म हो चुकी है। हमने इंडस्ट्री को हटाकर हमने जो हाउसिंग सोसाइटीज़ कायम की हैं, इससे हमारा जो इंडस्ट्री का सिस्टम है, इकोनॉमी तबाह हो गई है। ग्लोबलाइजेशन के इश्यूज़ हैं, ग्लोबल इश्यूज़ की वजह से हमारे पास जितना जो रिसेशन आया है, इकॉनमी फ्लॉप हुई है, सारी दुनिया में ये प्रॉब्लम आई है। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, हर लिहाज से कर रही है, मगर वसाइल नहीं है, बाहर से भी हमारे पास इतने फंडिंग नहीं है, इंपोर्ट हमारी बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट ख़त्म है, लग्जरी आइटम्स हैं और इस तरह के बेतहाशा इश्यूज़ हैं। आपने जो बात की है बड़ी टेक्निकल है और हकीकत में मामला भी यही है, लेकिन ये हुकूमत कहती है कि पिछली हुकूमत कहती थी कि उससे पिछली हुकूमत, उससे पिछली हुकूमत कहती थी कि उससे पिछली हुकूमत। ये एक ब्लेम गेम का एक सर्किल है कि हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। आप क्या समझते हैं कि इसमें पॉलिसीज़ का भी मैटर है? कौन इसका जिम्मेदार है कि आज हम इस हालात में है कि हमारे पास डॉलर नहीं है, यहाँ तक कि तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं? सबसे इंपॉर्टेंट इशू पाकिस्तान की है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। यहाँ पर ना तो कोई गवर्नमेंट 5 साल सही तरह से चल सकी है, ना इंडिपेंडेंट चल सकी है, ना ही गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चल सकी हैं। आप देखें, आप किसी भी गवर्नमेंट को देखें, अमेरिका को देखें, इंग्लैंड को देखें, वहाँ पर पॉलिसीज चलती हैं, गवर्नमेंट का इशू नहीं है। यहाँ पर एक गवर्नमेंट आएगी, वो अपनी पॉलिसी और वो 2 साल बाद ख़त्म, दूसरी पॉलिसी।
पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है, पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी नहीं है, मेंटल कंसिस्टेंसी नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का आपस में कोई होमोजीनियस इशू नहीं है। वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं और मुल्क की इकॉनमी तबाह हो रही है, दुनिया तबाह। अच्छा नाज़रीन, वैसे आम तौर पर लोग जो बात करते हैं रोड शोज़ के अंदर, मैंने बेतहाशा रोड शोज़ किए हैं, लेकिन लोग जो बात करते हैं अमूमी तौर पर उससे इत्तफाक करना या उससे इनकार करना, ये जो है वो मेरी ज़ाती राय हो सकती है। लेकिन जो बातें आज प्रोफेसर साहब ने की हैं, इतने अरसे के शोज़ में पहली दफ़ा इनकी तमाम बातों से मैं मुत्तफ़िक हूँ, क्योंकि उनका एक एक लफ्ज़, एक एक बात, जो भी इन्होंने कहा वो हकीकत है और पाकिस्तान के मसाइल बुनियादी तौर पर हैं भी। आगे की तरफ चलेंगे। भाई क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हो? रेडी चलाता हूँ। रेडी चलाते हो। मुनाफे में कोई कमी हुई है पहले के मुकाबले में? लोग कम खरीदार आते हैं, क्या मसला है? खरीदार तो कम, ये पहले से काम बहुत गिरा हुआ है हमारा। किसके जिम्मेदार समझते हो आप? किसकी वजह से ऐसा हुआ है? ये जो सा ये टोटल 1 साल हो गया जो सा ये शहबाज शरीफ आई, इसी का वजह और कौन हो सकता है? इमरान खान के दौर में कैसा था काम? अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र, बहुत खुश थे इमरान खान से, बहुत खुश। क्या खुशी थी उस दौर में? क्या फ़ायदा आपको मिलता था जो अब नहीं मिलता? फ़ायदा ये था कि काम के हालात भी अच्छे थे और रोज़गार भी अच्छा था। अभी कमेटी वाले के रोले कोले, पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। 4 साल अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा गुजारा है। नहीं, आपने क्या कहा? किसके रोले? कमेटी वालों के? कमेटी वाले ने बहुत। लेकिन इमरान खान की हुकूमत तो पंजाब का ये इलाका पिंडी है, तो इमरान खान की हुकूमत तो चंद दिन पहले तक यहाँ पर मौजूद थी, तो फिर भी रोले थे कमेटी के? रोले कोई भी कुछ भी नहीं था। ये तो ऐसे लग रहा है कि आप इमरान खान के होने और ना होने की बुनियाद पर रोले कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। इधर इमरान खान के जो है ना, इमरान खान हमारे लीडर है, बहुत अच्छा है वो। अगर वो सच्चा है, अगर कोई भी इस तरह गवर्नमेंट नहीं है कि वो सच्चा नहीं। अच्छा, यहाँ जेल भरो तहरीक 2 दिन पहले यहाँ पे गिरफ्तारियाँ हुई थी, आप गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं अगर इमरान खान के? इंशाअल्लाह क्यों नहीं तैयार होंगे, इमरान खान के लीडर हैं, क्यों नहीं तैयार होंगे। चलें, अब अगर मौका आया तो फिर देखेंगे कि आप गिरफ्तारी देते नहीं देते। आगे की तरफ चलेंगे जी मजीद लोगों से। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का। अच्छा ये बताएं, आपका ये स्टॉल है, कारोबार कैसा चल रहा है आपका? कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। वजह क्या है कारोबार ना होने की? अचानक से हुआ है या काफ़ी अरसे से जवाल आ रहा था? नहीं सर, ये अभी हुआ है, ये जब से हुकूमत आई है। पिछली हुकूमत में क्या फ़ायदा आपको मिला था? पिछली हुकूमत में सामान लगाने दे रहे थे और रेडी पर बैठे हुए थे। अब सब देखा ना आपने, सब सफाई कर। जब भी हुकूमत आती है ना, बेड़ा गर्क कर दे। अच्छा, शेख रशीद साहब इस इलाके से MNA, उनकी कारकर्दगी कैसी है? काम करते हैं? का बड़ा करम है, बहुत अच्छे है, अच्छा काम करते हैं? बहुत अच्छा। क्या क्या काम उन्होंने आवाम की बहबूद के लिए किए हैं? गरीबों के लिए उन्होंने बहुत फ़ायदा दिया, हमें हमारा सपोर्ट करी, हमारे साथ हर चीज़ का तामुन कर। आप क्या कहते हो जी, कैसा काम चल रहा है? ठीक है, शुक्र है। तो कौन जिम्मेदार है इतने हालात ख़राब हो गए? बड़े ही सारे जिम्मेवार हैं। नहीं, ये हुकूमत जिम्मेदार है, इमरान खान की हुकूमत जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? हुकूमत तो ज़ाहिर बात है, जो बैठे वही जिम्मेवार है। यानी कि अभी ये जिम्मेदार है, पहले कोई और जिम्मेदार था, ऐसे ही है? ऐसे ही है। चलें जी आगे की तरफ चलेंगे, मजीद भी लोगों से बात करेंगे। क्या हाल है भाई, क्या काम करते हो? ट्रंक बाजार में रेडी लगाता हूँ। रेडी जो लगाते हो आप, तो उसमें कोई कमाई कम हुई है या पहले से जो वो मामला ठीक है? वेला पैर रहा है, ये चोरों का टोला है, वेला पैर रहा है। तो आज वेला फिर रहा है या रोजाना वेला फिरता है? रोजाना उसका जब हुकूमत बने वेला पैर रहे। ये आपके सामने तुम्हारे पीछे शुगल देख रहे, क्या चाह शुगल देखने के लिए आए हो? चलो शुगल में बात भी हो गई जी। एक दुकान पर हम मौजूद हैं और मरकज़ पंसार एंड ड्राई फ्रूट। कैसे हैं जी आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, कारोबार कैसा चल रहा है? पंसार का काम है आपका, ड्राई फ्रूट्स भी हैं। ड्राई फ्रूट्स तो सुना है सीज़न में बहुत महंगे रहे हैं। जी काफ़ी महंगे हुए हैं, बहुत रेट में फ़र्क पड़ा। तो क्या लगता है आपको, इस सारी ख़राबी की जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है? एक तो हम लोगों के ऊपर भी है। उसकी वजह ये है कि यहाँ से माशाल्लाह शेख साहब गुजरते हैं डेली ना, डेली 2-4 दिन बाद गुजरते हैं, तो वो हट्टो बच्चों के नारे लगे रहे होते हैं, तो हमारे जैसे लोग भी बीच में होते हैं। तो यही जब इक़्तिदार में आते हैं तो फिर सिफर होता है। बल्कि मेरे ख्याल में आपने लास्ट ईयर देखा होगा कि जो सैलाब आया था, ये अपना शेख साहब का एरिया है, तो ये जिधर आप खड़े हुए हैं ना, इधर तक पानी था। 5-6 फीट तक, 4 फीट तक, 5 फीट तक पानी था। शॉप जो है तकरीबन 5 से 6 फुट ऊंची है और इसकी लास्ट जो सीढ़ी है उधर तक था। ये तो लाल हवेली की तरफ जा रहा है रास्ता। मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो कराची से आया हूँ। मुझे यहाँ लोगों ने बताया कि ये लाल हवेली की तरफ रास्ता जा रहा है। हम प्रोग्राम का अगला हिस्सा भी वहीं से करेंगे। तो लाल हवेली के इर्द गिर्द का जो इलाका है, क्या वहाँ पर सीवरेज के, पानी के और इस तरह के दीगर मसाइल हैं, कचरा ना उठने के? जी डेली होते हैं और इतना कुछ रिपोर्ट करने के बावजूद भी यही हाल रहता है। और एंड में ये हुआ था कि यूनियन के साथ ये तय हुआ था कि इनको छोड़ दें, हम दुकानदार हजरात खुद ही पैसे डाल के कुछ सफाई करवा लेते हैं। यानी कि अपनी मदद आपके तहत सफाई कराते हैं, हुकूमत कोई सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं। अच्छा शेख साहब ये कहते हैं कि जी पिंडी के अवाम जो है वो उनकी कॉल पर निकलते नहीं हैं,
पिंडी के लोगों से भी 2-3 दिन पहले नाराज़गी का भी इज़हार उन्होंने किया, गो कि उन्होंने फिर उसके बाद जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारी नहीं दी। तो क्या पिंडी के लोग शेख साहब से खुश हैं? लोग खुश नहीं हैं, लोग मजबूर हैं। अब देखिए, अगर तो ये जिस तरह शेख साहब आप करते हैं ना कि गुजरते हैं, मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ, अब हमारी डेली ना इधर सप्लाई, पूरा सप्लाई नेटवर्क है, तो वो हमें खुद भी अपनी गाड़ियाँ हटानी पड़ती हैं सारी, लेकिन मेरे पास ऑप्शन और कोई भी नहीं है। क्यों? वो माशाल्लाह इमरान खान के साथ खड़े हैं, इस वजह से वोट उन्हें दिया, तो बस। तो आप इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, शेख साहब को ही वोट देंगे? जी, फिर शेख साहब को ही जाएगा। लाल हवेली के बाहर से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद लाल हवेली के बाहर मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मेरे अकब में शेख रशीद साहब की मशहूर ज़माना लाल हवेली है, उनका हल्का है, उनका इलाका है। यहाँ लोगों के मसाइल क्या हैं, शेख साहब अपने इलाके के लोगों के लिए कितने अच्छे हैं, उनके मसाइल के हल के लिए कितनी कोशिशें करते हैं, अब तक क्या मामला हल किए, लोग उनसे कितना खुश हैं। इन तमाम सवालात के साथ साथ मौजूदा हुकूमत की महंगाई और जो दीगर माशी मामलात के ऊपर हिकमत अमली है, उसके हवाले से लोग क्या जज्बात रखते हैं, तमामी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे शेख साहब की लाल हवेली के इर्द गिर्द। जी जनाब, क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र जनाब। ये शेख साहब का इलाका है, काम शाम करते हैं वो यहाँ पे? नहीं। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। क्या क्या काम किया उन्होंने? ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको याद हो? शेख साहब ने माशाल्लाह बहुत हमारे रोड का काम किया बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, नाला नहीं चल रही थी, शेख साहब बनवा रहे थे, लेकिन अब ये देख लो कि जो नई हुकूमत आई है उन्होंने क्या हल कर दिया। क्या हाल किया है नई हुकूमत ने? क्या प्रॉब्लम्स आपको ऐसे दिए कि जो आपको याद आते हैं कि शेख साहब के ज़माने में हालात अच्छे थे? शेख साहब के ज़माने में टोटल हालात अच्छे थे, इन्होंने बस हमें कब्र में उतार दिया, इसके अलावा तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि जी पिछले वाले बारूदी सुरंगें लगा गए, पिछले वाले कहते थे कि उससे पिछले वाले ये सब कुछ कर गए। तो आप समझते हैं कि इसका जिम्मेदार कोई निज़ाम भी है, क्योंकि जो आता है दूसरे पे इल्ज़ाम लगाता है? नहीं, इसके अगर कहते हैं ना कि वो पिछले वाले ख़राब कर गए थे, तो ये जो अगर 22 करोड़ आवाम है तो इससे पूछ लो कि कौन ख़राब करके गया और किसने ख़राब नहीं किया। आप क्या कहते हैं जी, किसने हालात को ख़राब किया है? भाईजान, इन सब ने हालात को ख़राब की, ये मिली भगत है। वो पंजाबी में कहते हैं ना, जिसको मिला नहीं उसने छोड़ा नहीं, बस। तो आप क्या समझते हैं, हालात पहले ज़्यादा ख़राब थे, उससे पहले ज़्यादा ख़राब थे, या अब ज़्यादा ख़राब हो गए? एक साल के अंदर इन्होंने बहुत सारे हालात ख़राब कर दिए, गरीब बंदा बिल्कुल चूर चूर हो गया। शेख साहब की अपनी कारकर्दगी कैसी है, अपने इलाके के लोगों के लिए वो कैसे हैं? शेख साहब हमारे इस रोड की जानी पिछानी पिंडी की एक शख्सियत है, लाल हवेली की माशाल्लाह मरूफ, उनकी एक बैकग्राउंड पिक्चर है, अच्छी शख्सियत है। काम शाम करते हैं? काम उन्होंने किया है, हर सियासी वर्कर काम ही करता है, हर सियासी वर्कर काम ही करता है। शेख साहब ने भी काम किया। आप क्या कहते हैं जी, शेख साहब काम शाम करते हैं? शेख साहब ने जो सबसे बड़ा काम किया ना कि हमारी बच्चियों के लिए उन्होंने जो स्कूल दिए हैं, कॉलेज दिए हैं पिंडी के लिए, ठीक है, पानी दिए हैं उन्होंने अपने दौर इक़्तिदार में। इस हुकूमत ने तो बेड़ा ही गर्क करके रख दिया। क्या क्या बेड़ा गर्क किया? पीस के रख दिया। क्या क्या तकलीफ आपको पहुंची है इस हुकूमत में? आप पेट्रोल का हिसाब लगा रहे हैं, खाने पीने का, सुबह हम जाते हैं तो रेट और होता है, दिन को जाते हैं और होता है, शाम को जाते हैं और होता है, यानी कि गैर यकीनी सूरत हाल। कोई किसी चीज़ का आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आगे आते हैं जी, आगे भी लोगों से बात करते हैं। कैसे हैं भाईजान, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। कारोबार कैसा चल रहा है आपका? कारोबार शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक है। हालात कैसे हैं यहाँ पे? शेख साहब काम करते हैं अपने इलाके के अंदर? नहीं करते? बहुत करते हैं, बहुत कुछ किया, यूनिवर्सिटी बनाया है, बच्चों के लिए तालीम का बहुत कोशिश किया, बहुत अच्छा काम करते हैं शेख साहब। हमारा वेल डन वाज ए कम्प्लीट मैन विदाउट होम द वर्ल्ड बैंक इनकम्प्लीट। शेख साहब के जैसा कोई भी ऐसा नहीं आएगा इंशाल्लाह। आपने क्या कहा इंग्लिश में, मुझे ज़रा तर्जुमा भी बताएं। शेख साहब के जैसा आदमी कोई भी नहीं है। शेख साहब के जैसा आदमी कोई भी नहीं है, ये इन्होंने इंग्लिश में कहा था, मुझे समझ में नहीं आया उस वक्त। कैसे हो चाचा, आप ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक। कैसे हालात हैं? महंगाई परेशान कर रही है? महंगाई बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। हर दौर में किया है महंगाई ने परेशान, या इस दौर में ज़्यादा कर रही है? हर दौर में किया है। तो किसको जिम्मेदार समझते हो इस सारी तकलीफ का? इसके हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि जैसे हमारे अमाल हैं ऐसे हमें आगे हुक्मरान मिलते हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं पहले रेस्टोरेंट में शेफ़ था और अभी ये कागज़ चुनने पे आ गया हूँ। तो शेफ़ थे तो रेस्टोरेंट बंद हो गया, या आपने जो है वो उस काम को छोड़ दिया? बंद हो गया। बंद हो गया, किस वजह से बंद हो गया? महंगाई की वजह से हुआ। चल ठीक नहीं रहा था? चल रहा था, महंगाई में जो है वो ज़्यादा हो गया। आप क्या काम करते हो जनाब? सिर्फ ज़बान से बता दो। मैं लंडा काम करेगा। तो लंडे के ऊपर टैक्स लगा है, उससे परेशानी हुई है? बहुत ज़्यादा। कितना महंगा हुआ है लंडा? ज़्यादा महंगा, तकरीबन 200 जो तक उधर कराची से 1000 रुपये 800 रुपये कम नहीं मिलेगा उधर से।
तो लोग ख़रीद पाते हैं लुंडा या फिर परेशान होते हैं आपके सामने, कहते हैं कम करो, जब नहीं कम करते तो फिर चले जाते हैं, क्या होता है? बस बहुत परेशानी है यार मेरी। आप क्या कहते हो भाईजान, लंडे का काम कम हुआ है, टैक्सेस की वजह से नुकसान हुआ है, लोग क्या ख़रीदारी कैसे करते हैं? ये ख़रीदारी ये हिसाब है सर, जब हम पिछले साल कराची जाते लंडा जूते लाते थे तो उसमें इतना टैक्स नहीं लगता था। पिछले साल अगर हम 100 में लाते थे तो इस साल ये 200 में पड़ गया। हमें 200 में हमें पड़ रहा है, उसमें से कचरा निकालते हैं फिर कितने का पड़ जाता है, फिर महंगा हो जाता है। उसके हिसाब से 100-150 रुपये जब कराची से जाते हैं 100-150 रुपये हमें महंगा पड़ रहा है। 100-150 रुपये महंगा पड़ रहा है और लाने के अंदर तेल की कीमत भी बड़ी होगी। अपना किराया खर्चा सारा डाल के अगर हम 200 वहाँ से ख़रीद करते हैं 300 का पड़ जाता है, यहाँ पे कितने का बेचे फिर गाहक के ऊपर? तो गाहक क्या कहते हैं आपसे? ये नहीं कहते बहुत महंगा हो गया, लुंडे पे आए हैं भाई, इतना महंगा क्यों हो रहा है? बात ही है, गाहक कहते हैं तो हम क्या करें, अभी हमारे भी तो मजबूरी है, वहाँ से हम महंगा लाते हैं तो महंगा ही बेचना पड़ेगा। तो इस महंगाई की जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? क्या करें, हुकूमत ही है और क्या करें। ये वाली हुकूमत है, पिछली हुकूमत है, क्योंकि ये कहती है कि पिछले वाले ऐसा काम कर गए कि आज हमारे हालात इतने ख़राब हो गए। उनको खुद पता है, हम किसी का क्या बोले। शेख साहब के लिए क्या कहेंगे? शेख रशीद का घर है ये 4 कदम के फासले पे। शेख साहब तो बेहतरीन बंदा है। बेहतरीन बंदा है। चलें जी, शेख साहब के हल्के के अंदर लोग ये ज़रूर कहते हैं कि बेहतरीन बंदा है, वरना बहुत सारे इलाकों के अंदर ये ज़रूर होता है कि छतरी की तरह ऊपर जो है वो सियासी कायद का साया ज़रूर होता है, लेकिन नीचे लोग उस पर नाराज़ आते हैं। आगे की तरफ चलेंगे, लोगों से बात करेंगे। क्या हाल है भाईजान, आप ठीक हो? खैरियत, ठीक ठाक, शुक्र। क्या काम करते हो? मजदूरी करता हूँ सर। तो मजदूरी सही मिल रही है? काम खर्चा घर का निकल आता है? इतनी मजदूरी मिल जाती है? सर बहुत मुश्किल है, घर का बहुत मुश्किल है निज़ाम चलाना। इतनी महंगाई हो गई है कि बिल्कुल जो है ना घर का निज़ाम नहीं चल रहा है। तो कब से ऐसा होना शुरू हुआ है? हमेशा से ऐसा होता आ रहा है या इस दफ़ा ज़्यादा हो गया? पहले भी था लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि हाथ से क्रॉस हो चुका है, क्योंकि गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है। इतना महंगा, हर चीज़ महंगी हो चुकी है, आटा घी हर चीज़, ये किराए महंगे हो चुके हैं। गरीब आदमी जो है ना ज़िंदगी गुजारना उसकी मुश्किल हो गई है। तो मजदूरी भी कम मिलती है या मजदूरी ठीक मिल जाती है? भाई के आलम में कौन लोग काम करवाएंगे, तो फिर मजदूरी करेंगे। काम लोगों के बंद कर दिए, उस मजदूर ऐसे ही फिरते हैं, क्या करें। अच्छा, यहाँ इस इलाके से शेख रशीद साहब, उनका घर भी 4 कदम के फासले पे है, वो मुंतखब होते हैं, तो आप इलाके के लोग हैं, आप उनसे खुश हैं? खुश क्या है सर, बस जो भी आता है वो अपना ही सिस्टम सीधा करता है, लेकिन भाई गरीब आवाम जो है ना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि वक्त गुजरना बहुत मुश्किल है। आप क्या कहते हैं जी, कौन जिम्मेदार है हालात अगर ख़राब हैं तो? बेसिकली अवाम ही ज़िम्मेदार है। उसकी वजह है कि अवाम अगर खड़े होते हैं सही मायनों में तो वो अपने किस्मत का फ़ैसला खुद कर सकते हैं, ना कि वोट की ताकत। और ये बैन अक़वामी तौर पर जो महंगाई का, वो हमें पता ही है। कहीं आप बरतानिया चले जाएँ, कहीं चले जाएँ, वहाँ पर छोटे से रूम की क्या रेंट है। तो पाकिस्तान का तो वैसे ही बुरा हाल है। तो अलबत्ता जो इसकी तरफ कोई पेशरफ्त थोड़ी बहुत कर रहा है, हमें चाहिए कि उसका साथ दें, ना कि उनका साथ दें। कौन कर रहा है? कौन पेशरफ्त कर रहा है? जिनको आजमा चुके हम। कौन पेशरफ्त कौन करता हुआ आपको लग रहा है? आपको इस सारे हालात में कौन बेहतर आदमी लगता है? एडमिनिस्ट्रेटर टाइप के हिसाब से देखा जाए तो मियाँ शहबाज शरीफ जो है ना, वो कतई नज़र मैं कोई बात ये नहीं करूँगा कि सियासी, वो उस तरफ को उनका कोशिश है कि ये पेशरफ्त हो और आगे से आगे अच्छे हालात बने। चलें जी, शेख रशीद साहब के हल्के के अंदर ये साहब एक हमें ऐसे भी मिले कि जो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हैं, लिहाजा उन्हें हुक्मरान होना चाहिए। शेख साहब के भतीजे शेख राशिद शफीक जो है ना, वो हमें नज़र आ गए हैं यहाँ पे। कैसे जनाब, आप ठीक हैं? बहुत शुक्र अल्लाह का। अच्छा, आपके इलाके के अंदर लोग बड़ा मसला ये बता रहे हैं कि महंगाई उनको परेशान कर रही है। वो कि आप PTI के साथ हैं, मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ है, लेकिन आप वजह क्या समझते हैं इस महंगाई की? क्या नाकिस पॉलिसियाँ हैं डार साहब और उनकी काबीना की नाकिस पॉलिसियाँ हैं, या आलमी हालात का भी कोई असर है? क्योंकि आप लोग ही बताते थे कि आलमी हालात की वजह से भी हालात हैं। मेरे इलाके में नहीं, पूरे पाकिस्तान में महंगाई का मसला है। और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत ने इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म इसलिए किया कि जब 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, लोगों ने इस हुकूमत ने कहा कि ये महंगाई जो पाकिस्तान की उस वक्त कहते हैं 70 साल तारीख से सबसे ज़्यादा महंगाई है। और इन 10-11 महीनों के अंदर आपने बहुत अच्छा किया कि लाल हवेली के इर्द गिर्द जितने दुकानदार हैं, रेहड़ी वाले, छाबे वाले, ये आपको हकीकत बताएंगे कि आज जो लोगों के हालात हैं वो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं हुए। लोगों ने 2 टाइम का खाना खाना छोड़ दिया,
और घरों के ये हालात, अगर आप अंदर बापड़ा बाज़ार में चले जाएं, जो मरला 1.5 मरले के घर में रहते हैं कि लोग घी खरीदते हैं तो उनके पास आटा नहीं है, आटा खरीदते हैं तो चीनी नहीं है, चीनी खरीदते हैं तो पत्ती नहीं है, और इन छोटी छोटी दुकानों पर रेडियो पे से वो अपना 200-300 रुपये का सामान इकट्ठा खरीद के ले जाते हैं, खाने पीने का गुजारा कर रहे हैं। और ये जो हुकूमत समझ रही है, शहबाज शरीफ ने मज़ीद कह दिया है कि और महंगाई होने जा रही है। ये लोग कहाँ पर जाएंगे? ये रेड़े आला, छाबे आला, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, रिस्क लाल कमाता है ये दुकानदार, ये सब लोग परेशान हैं। और जो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब इसहाक़ डार ने ख्वाब दिखाया था कि जी मेरे आने से डॉलर कम हो जाएगा, आज डॉलर आप राजा बाज़ार में जाएं 270 रुपये का भी नहीं मिलता, 280 का भी नहीं मिलता, पाउंड नहीं मिलता। गोल्ड मार्केट में जाएं 2-2.25 लाख रुपये तोला जेवर हो गया है। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि ये आपका और इस मतलब ये आपका इलाका है, इस इलाके के आवाम के लिए कौन से ऐसे काम आपने किए हैं कि जिसकी बुनियाद पर, ज़ाहिर आप लोगों का मुतालबा है कि आम इंतखाबात होने चाहिए, तो कौन से ऐसे काम किए हैं कि जिसकी बुनियाद पर आप समझते हैं कि आप आम इंतखाबात में कारकर्दगी का ऐसा कौन सा पैमाना है कि जिसको लोग देखते हुए आपको वोट देंगे? रावलपिंडी में हमारा सबसे जो बड़ा कारनामा है कि हमने शहर को 60 से ज़्यादा तलीमी इदारे दिए हैं। रावलपिंडी के हर डोक में चले जाएँ, चाहे वो डोक खबा हो, डोक लाई बख्श हो, आपको बेहतरीन एक मैट्रिक तक बच्चों के लिए तलीमी इदारा मिलेगा, साथ एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मिलेगा, 3 यूनिवर्सिटियाँ हमने बनाई हैं, माँ बच्चे का अस्पताल हमारा आखिरी मरले में था, अस्पतालों में काम किया है। मेन हमने इज्तिमाई काम किए हैं, हमारा नाला लई का प्रोजेक्ट था वो रुक गया, लेकिन हमने कोशिश की है कि ये शहर जो आज से 20-25 साल पहले एजुकेशन में 27वें नंबर पे था, आज लिटरेसी में ये शहर नंबर 1 है। शहर की बेटी पढ़ी लिखी है, और ये 3 एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, फातिमा, वुमेन यूनिवर्सिटी, ये सारी आपके सामने चीज़ें हैं। और हमारी ज़ातों के करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। अभी हमारा एक तकरीबन 70-80 करोड़ रुपए का कॉलेज बन रहा है ढोक दलाल में, गवर्नमेंट एसोसिएट गर्ल्स कॉलेज, पिंडी का सबसे जदीद कॉलेज बन रहा है। और इन्हीं चीज़ों पर लोग हमें मुंतखब करते हैं और इन्हीं गली मोहल्लों में हम सियासत करते हैं जो हमारी कामयाबी का रहा है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसी इलाके के अंदर मौजूद हैं, मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे उनके हालात पूछ रहे हैं, सियासी मामलात के ऊपर उनका तबसरा ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी लोगों के दरमियान ही मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ये रावलपिंडी का इलाका है, बोहड़ बाज़ार, और इसका एक चौक था। चौक की एक जानिब जो है वो लाल हवेली की तरफ रास्ता जाता था, जहाँ हम ब्रेक से पहले मौजूद थे। शेख साहब का इलाका था, वहाँ शेख साहब के भतीजे राशिद शफीक से भी हमारी मुलाकात हुई और लोगों से भी हमने बात की। इस इलाके के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो रास्ता जाता है मेडिसन मार्केट का बोहड़ बाज़ार के दूसरी जानिब, यही जो है इलाका है, ये हनीफ अब्बासी साहब का हल्का असर है। यहाँ से हनीफ अब्बासी साहब वोट लेते हैं और यहाँ पर उनके चाहने वाले, मुस्लिम लीग नून के चाहने वाले मौजूद हैं। देखते हैं कि इस इलाके के अंदर लोग क्या कहते हैं, अपने मसाइल का ज़िम्मेदार किसको समझते हैं, और क्या यहाँ वाकई हनीफ अब्बासी साहब की कोई फॉलोइंग मौजूद भी है, या सिर्फ ये मशहूर ही है कि ये इलाका उनसे वाबस्ता है या उनके साथ मुंसलिक है। चलते हैं लोगों से बात। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र सर। कहाँ के रहने वाले हैं? इस इलाके के रहने वाले हैं, कहीं और से हैं? इसी इलाके के हैं, सटर टाउन साइड की कमर्शियल मार्केट। क्या काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। आप क्या समझते हैं कि बहुत सारे मसाइल, लोग कह रहे हैं महंगाई है, हालात ठीक नहीं है, अशिया खुर्दनोश खरीदना मुश्किल हो रहा है, आप किसको ज़िम्मेदार समझते हैं? देखिए, ये तो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से कुछ साबका गवर्नमेंट्स की, कुछ मौजूदा गवर्नमेंट की, और जब इकानमी क्राइसिस आता है तो फिर उसके अंदर यही कुछ होता है, अवाम पिसती है हर दफ़ा। इकोनॉमी का क्राइसिस कौन लेकर आया है? आलमी हालात की वजह से आया है या हमारी गलत पॉलिसी की वजह से आया है? सर, ये हमारी डेफिनेटली गलत पॉलिसी की वजह से आया है, क्योंकि आलमी हालात में और दुनिया भी सर्वाइव कर गई ना, हम नहीं कर सकते थे। अगर हमारे पास टीम अच्छी होती, हमारे पास लोग अच्छे होते तो हम कर सकते थे, लेकिन हम बिल्कुल ठीक है। अगर टीम अच्छी होती, लोग अच्छे होते तो शायद हालात मुख्तलिफ होते। भाई क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का एहसान। क्या काम करते हो? सर, इधर रेडी लगाते हैं, बस टी वगैरह। अच्छा, ये यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि हनीफ अब्बासी साहब का बड़ा हल्का असर है, तो हनीफ अब्बासी साहब के बारे में आपकी क्या राय है? हमारा कुछ भी नहीं है, बस अल्लाह बेड़ा कर करे उसका। जिस तरह का हमारा कि टी लेकर ये 10 दिन टी नहीं मिल रहे, हम गरीब लोग का कहाँ जाए अभी, क्या करें? तो ये इस हुकूमत में मुश्किलात हैं, पहले भी थी। ये इसी हुकूमत में इसी ने ये जो महंगाई लाया है, इसी में मुश्किलात है, गरीब मर रहे भूख से, और क्या करें? आगे की तरफ चलते हैं नाज़रीन, लोगों से बात करते हैं, उनके हालात मामलात को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोग किन हालात के अंदर जो है वो रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक है। कैसा चल रहा है कारोबार आपका? कारोबार सुबह तो वेले बैठे हैं जी। पहले भी ऐसा होता रहा है या अब बहुत ज़्यादा ऐसा होने लग गया है? अब बहुत ज़्यादा हो गया। तो क्या वजह आपको लगती है, कौन जिम्मेदार लगता है इसका?
सर ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ही जिम्मेदार एक आम आदमी की हैसियत से क्या ऐसी जिम्मेदारी थी जो आपने पूरी नहीं की, तो आप कह रहे हैं कि हम जिम्मेदारी हमारी सबकी बनती है? हाँ जी, बस क्या करिए, हुक्मराना दे नए ली ऐसी सी। इस हुकूमत की नए ली है, पिछली की थी? सर जी पिछले ही काम पा के चले गए ना, तो ना और ही काम पा देता। यानी कि जो काम पिछले ने डाला था उन्होंने बढ़ा दिया है, ना और ही बढ़ा देता। गरीब मार रहे हैं, आटा है नहीं है, चीनी है नहीं है। आपका मेडिसिन का काम है, तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो मैं देख रहा हूँ कि सर्जिकल आइटम्स हैं, ज़्यादातर इंपोर्ट होते हैं। इंपोर्ट होती है, तो इंपोर्टेड आइटम्स सुना बड़े महंगे हो गए। ज़ाहिर सी बात है सर, 15 दिन पहले 10,000 की व्हील चेयर दी, आज 16,000 रुपये की है। कौन लेगा? कोई लेगा? आप मुझे बताएं। 16,000 रुपये की होगी है व्हील चेयर। शॉर्टेज भी है मेडिसिन के आइटम की? है, शॉर्टेज भी है, रेट इतने बढ़ा दिए हैं। जो बंदा आता है लेने के लिए आता है वो यही बात करता है कि जी 10 दिन पहले इतने की थी, आज 10 दिन बाद जो 5-6 हज़ार रुपया बढ़ गया। यानी कि गैर यकीनी सूरत हाल भी परेशान कर रही है। बिल्कुल, आज सुबह से यकीन करे 10 बजे दुकान खोली है, 1 रुपये की भी सेल नहीं हुई। अच्छा, कुछ शॉर्टेज भी हुई है मेडिसिन आइटम की, मेडिकल आइटम की? जी मेडिकल की हुई है ना। किस किस चीज़ की शॉर्टेज हुई है? शॉर्टेज सर यही होता है कि लोग सामान रख लेते हैं, इम्पोर्टर सामान देते नहीं है, तेरी सी बात है, शॉर्टेज हो जाती है, यही चीज़ है बस। तो आजकल किसी चीज़ की शॉर्टेज है, ख़ास तौर पे आपको लग रहा हो कि यार ये चीज़ मिल नहीं रही मार्केट में? सर सामान यही होता है ना, सामान इम्पोर्टर रोक लेता है, डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर वापस आ जाता है, सामान का रेट उधर ही है। तो ये तो फिर हम खुद भी जिम्मेदार हैं ना कि जब आप देखते हैं कि मुनाफाखोरी का मौका है तो आप होल्डिंग शुरू कर देते हैं, ज़ख़ीराबंदी शुरू कर देते हैं। ये पाकिस्तान में तो बहुत आम सी बात है ना जी, मुनाफाखोरी। ज़रा सी किसी चीज़ का रेट बढ़ जाता है, पीछे सामान रोक लेते हैं, सामान नहीं है, सामान नहीं है, उनके पास पड़ा होता है, साथ ही अगले 2-4 दिन बाद जब रेट बढ़ जाते हैं तो जी रेट बढ़ गया जी, नए इंपोर्ट हुआ है जी। इंपोर्ट तो काफ़ी अरसे से बंद है, हालांकि 1.5-2 महीने लगता है इंपोर्ट के अंदर, लेकिन सामान की कीमत रोज़ के हिसाब से बढ़ती है। रोज़ के हिसाब से जी। एक ये भी बड़ा मसला सामने आता है कि बहुत सारे लोग अपनी बोटी के लिए इस रियासत का बकरा कुर्बान करते हैं, और बदकिस्मती ये है कि जिन चीज़ों की कीमत जो है वो मार्केट के अंदर उस रेट के हिसाब से होनी चाहिए थी कि जिसमें उन्होंने इंपोर्ट की थी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ एक्शन में आते हैं, हुकूमत की कमज़ोरी नज़र आती है, और जो है वो सामान की किल्लत होती है, और जैसे ही रेट बढ़ने का एक इंदिया मिलता है, सामान मार्केट के अंदर आना शुरू हो जाता है। तो ये हमारी अपनी ज़िम्मेदारी भी है, हर शहरी की ज़िम्मेदारी है कि अगर महंगाई है तो उस महंगाई के अंदर लोगों को रिलीफ देने के लिए कम से कम अपने मुनाफे को उतना रख लें जितना पहले था, बढ़ाने के बजाय। मज़ीद आगे की तरफ आएंगे, लोगों से बात करेंगे। आप क्या कहते हो, किसकी हुकूमत आनी चाहिए अगली? हुकूमत तो शहबाज शरीफ की आनी चाहिए। शहबाज शरीफ का क्या ऐसा अच्छा काम है कि आपको लगता है कि इसकी हुकूमत आनी चाहिए या रहनी चाहिए? नहीं, आना तो चाहिए ना भाई, बस क्या करे, इमरान खान ने भी कुछ नहीं किया, अभी इसका आएगा तो वो फिर कुछ करेगा। आप क्या कहते हैं जी? महंगाई है, बेरोज़गारी है, बदअमनी है, क्या मसाइल हैं आपके? बहुत ज़्यादा महंगाई है भाई जी, हद से ज़्यादा महंगाई हो गया, ठीक है। गरीब को गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। अभी यकीन माने मैं अभी बाहर से आया हूँ और मैंने यहाँ के देखा है, हद से ज़्यादा महंगाई होगी, ठीक है। बाहर से मुराद आपकी क्या है, कहाँ से हैं? अभी मैं सऊदी अरबिया से आया हूँ, ठीक है। अच्छा, सऊदी अरब के अंदर या गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, क्या वहाँ पर भी कोई आलमी महंगाई के असरात हैं? जनाब अगर होती है तो बस सहूलतें भी देते हैं ना, ठीक है। हमारे भी इंश्योरेंस कार्ड है, हमको वहाँ इलाज की सहूलत है, बेशक हम उधर अभी वो काम करते हैं, मगर हमको फिर भी इलाज की सहूलत है। यहाँ हमको ये गवर्नमेंट हमको अभी ये क्या दे रही है? कुछ भी नहीं दे रही, ठीक है। तो यहाँ हमारे लिए ये क्या सहूलतें हैं? हम अपना पैसा इधर लेके आ रहे हैं ना, हमको ये क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे, हमारे लिए क्या सहूलतें हैं? तो किसकी हुकूमत होनी चाहिए मुल्क में? आपको क्या लगता है बाहर बैठे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को? ज़ाहिर है आप ज़र मुबादला भी यहाँ पर भेजते हैं। देखा जाए तो चोर है, हुकूमत चोरों की है फिलहाल, ठीक है। मैं इसलिए हुकूमत कैसी थी? इमरान खान की बेहतर थी। कोई क्या बेहतरी थी उसके अंदर? इमरान खान ऑनेस्ट आदमी है ना, आवाम के लिए ऑनेस्ट है, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत सारे इल्ज़ामात अब आना शुरू हो गए हैं ना। ऑनेस्टी तो पता लगती है हुकूमत में आने के बाद, उससे पहले तो सिर्फ वादे होते हैं, दावे होते हैं। जब आप हुकूमत में आते हैं तो उसके बाद पता लगता है ना कि आप कैसा काम करते हैं। तो इमरान खान साहब पे भी तो इल्ज़ामात लगे ना। जनाब एक आदमी का तो काम नहीं है पूरे सिस्टम को चेंज करना, ठीक है, पूरे निज़ाम को चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। इमरान खान खुद ईमानदार हैं, पूरे निज़ाम को चेंज होना पड़ेगा, पूरे निज़ाम को चेंज होना पड़ेगा। जी आप क्या कहते हैं जी, मसाइल का जिम्मेदार कौन है? जी मिसाल का जिम्मेदार सबसे पहले तो ये हमारी हुकूमत है, ख़ास तौर पे ये जो नवाज शरीफ हुकूमत है, इसमें तो बहुत तबाही फैला दी है। अच्छा, नवाज शरीफ की ये वाली हुकूमत बुरी है या इससे पहले भी जब नवाज शरीफ आया तो इसी तरह हंगामा हुआ है?
ये सर शुरू से ही इनका ये हाल चल रहा है, लेकिन अभी इन्होंने आके तो बिल्कुल तबाही फेर दी है हर मामला में। तो तबाही फेरने के जिम्मेदार ये खुद हैं या आपको लगता है कि बहुत सारे आलमी हालात हैं, पिछली हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, वो भी जिम्मेदार हैं? क्या आपको लगता है? आलमी हालात में तो आप देख लें, अगर पेट्रोल को देखें तो अभी भी वो 80 रुपये फी बैरल मिल रहा है, लेकिन इन्होंने महंगाई पे अपना हाथ रखा हुआ है हर चीज़ पे। महंगाई के जिम्मेदार आपको लगता है यही लोग हैं? यही लोग हैं, बिल्कुल। आपको क्या लगता है चाचा, चाय बिकती है नहीं बिकती? चाय तो बस नाम ही बिकती है, हर चीज़ में महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि बस कुछ भी नहीं है इसके। चाय का रेट क्या है आजकल? क्योंकि गैस पे आप बना रहे हैं, एलपीजी ये महंगी है, उसके अलावा दूध महंगा हुआ है, पत्ती मुश्किल से मिल रही है। 40 रखा हुआ था, अभी 50 किया है, लेकिन फिर भी जो है ना इसमें ही वारा नहीं है, क्योंकि गैस डेली 4 दिन बाद जाता हूँ, डेली जाते हैं, हर रोज़ नया रेट होता है, हर चीज़ का, सिर्फ गैस का ही नहीं, हर चीज़ का हर रेट 100-200 ऊपर जा ही रहा है, मतलब कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब ये नाज़रीन, एक बड़ा मसला जो हमने देखा वो ये था कि लोग कहते हैं कि गैर यकीनी की सूरत हाल है। ठीक है कि सियासी गैर यकीनी है, लेकिन माशी गैर यकीनी भी लोगों को परेशान कर रही है। उसकी वजह यह है कि माशी गैर यकीनी का सबब बनने के बायस यहाँ पर जो मुख्तलिफ अशिया हैं उसकी कीमतें फ़िक्स नहीं हो रही। मार्केट में हम जिस फ़र्द से भी मिले उसने बहुत सारे मसाइल में एक मामला ये भी बताया कि हमें खुद नहीं पता होता कि अगर ये सर्जिकल मास्क है तो ये आज अगर 50 रुपये का डब्बा है तो कल ही 60 का होगा, फिर 70 का होगा, 80 का होगा, किस दिन क्या रेट होगा। अगर इस माशी गैर यकीनी को जो है वो कम अज़ कम हुकूमत अपने इंतज़ामी मामला से ख़त्म करे तो लोगों के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम से याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।